फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूज द फंक्शन x टू द पावर 1 अपॉन x। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसको यूज करना है फॉर x ग्रेटर देन 0 डिटरमाइन द बिगर ऑफ द टू नंबर्स e रेज़ टू द पावर पाई एंड पाई रेज़ टू द पावर e। ओके, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि x टू द पावर 1 अपॉन x को हमें यूज करना है और बिगर की बात हो रही है तो कुछ हमारे मन में आइडियाज आते हैं कि हमें डेरिवेटिव का यूज करना है, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पर चलना है। सो लेट fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1 अपॉन x। हमने एक फंक्शन ले लिया है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट इसको हम लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ln ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x ln ऑफ x। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा सो 1 अपॉन fx इनटू f डैश x इज इक्वल्स टू ln x को डिफरेंशिएट किया सो 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन x और x ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है हमारे पास में, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में जो f डैश x का वैल्यू आ रहा है दैट इज fx क्या है x टू द पावर 1 अपॉन x। यहाँ से जब मैं एलसीएम लूंगा तो दैट इज 1 माइनस 1 इट इज 1 माइनस ऑफ ln x अपॉन x स्क्वायर। ओके, f डैश x का वैल्यू 0 हो रहा है, हाँ, जब x का वैल्यू e होता है तो एट x इज इक्वल्स टू e f डैश x इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो कर्व है वो घूम रहा है कहां पर, x इज इक्वल्स टू e पर। तो x इज इक्वल्स टू e जो है वो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं। एक तो तरीका हमारे पास में है कि हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालें, उस पर हम e का वैल्यू पुट करें, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो एक और हम वेवी कर्व से चलते हैं। यहाँ पर मैंने e को लिखा है, f डैश ऑफ e प्लस का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ln e से हम थोड़ा सा ज्यादा पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इन दैट केस 1 माइनस ग्रेटर देन 1 इज नेगेटिव। सो जब e से बड़ा लेंगे तो नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। f डैश x जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, मींस इंक्रीज होके वो डिक्रीज हो रहा है। तो x इज इक्वल्स टू e जो है हमारा x is equals to e is the point of maxima, point of maxima। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x is equals to e जो है हमारा point of maxima है। point of maxima है तो फिर ये वैल्यू जो है f of e का वैल्यू जो है वो f of पाई से भी बड़ा होगा, क्योंकि e जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। सो f of e का जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा होगा एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई, f ऑफ पाई, और f ऑफ e का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, दैट इज e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन e, और यहाँ पर होगा पाई रेज़ टू द पावर 1 अपॉन पाई। मैं दोनों तरफ पावर ले लेता हूँ, पाई इंटू e। सो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू e ग्रेटर देन पाई पावर 1 अपॉन पाई होल पावर पाई इंटू e, e गेट्स कैंसल आउट, सो e पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई पावर e। सो e पावर पाई जो है वो पाई पावर e से बड़ा है। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो एओडी पर बेस्ड है। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं नए कॉन्सेप्ट पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लेट fx and gx are two differentiable twice differentiable functions and f of a is equals to 0 and g dash b is equals to 0, here b is greater than a. Show that there exists at least one root of the equation f dash x into g dash x plus f dash x into g double dash x is equals to 0. Okay, I think it is only fx. Okay, so f dash x into g dash x plus fx into g double dash x is equals to 0. आपसे पूछा है कि हमें शो करना है कि a से b में इसका एक रियल रूट होगा, एटलीस्ट वन रूट। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये तो रोल्स थ्योरम का प्रॉब्लम है। रोल्स थ्योरम क्या कहता है? रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो, a टू b क्लोज्ड और डिफरेंशिएबल हो, a टू b ओपन, तो और अगर f ऑफ a का जो वैल्यू है वो f ऑफ b के इक्वल हो, इन दैट केस f डैश x इज इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक रूट होगा बिटवीन a एंड b। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, सो यहाँ पर हमसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कह रहा है दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, कम से कम एक रूट की बात हो रही है। रोल्स थ्योरम का मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर f ऑफ a का वैल्यू
एफ ऑफ बी के इक्वल है, सपोज यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, और एफ एक्स कंटिन्यूस है ए टू बी और डिफरेंशिएबल है ए टू बी, मीन्स एफ एक्स को यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कम से कम एक बार तो घूमना ही होगा। वो चाहे ऐसे जा सकता है चाहे ऐसे जा सकता है, अगर वो ऐसे जाता है तो भी उसको एक बार घूमना होगा, और अगर जहां पर वो घूमेगा उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। सो हमें अप्रोच कैसे करना है, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स में ये ध्यान रखना है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है अब वो किसका डेरिवेटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन लिखा हुआ है। मींस हम अगर एक फंक्शन ले ले एच एक्स, सो एच एक्स का वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स दोनों ही ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल तो तभी होगा जब वो पहले कंटीन्यूअस हो। मींस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स जो होगा वो कंटीन्यूअस तो होगा ही। ओके, सो यहाँ पर हम देखें कि एच ऑफ ए का जो वैल्यू है, एच ऑफ ए का जो वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ए, एफ ऑफ ए हमें जीरो गिवन है, सो एच ऑफ ए का वैल्यू जीरो हुआ। एच ऑफ बी का जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा दैट इज एफ ऑफ बी इनटू जी डैश बी, और जी डैश बी भी हमें जीरो दिया है, सो एच ऑफ बी इज आल्सो जीरो। तो ये तो रोल्स थ्योरम के दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस हो और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो और वो डिफरेंशिएबल भी हो, देन उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होता ही है। सो यहाँ से हम प्रूफ कह सकते हैं कि उस इक्वेशन का जो कि इसका डेरिवेटिव है उसका एक रूट ए से बी में जरूर होगा। ओके, एटलीस्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट इसलिए बोला है क्योंकि रोल्स थ्योरम में ऐसा भी कुछ केस हो सकता है, सपोज वो ऐसे घूमकर यहाँ तक जा सकता है, तो इन दैट केस हमारे पास में तीन रूट्स मिल रहे हैं उसके डेरिवेटिव के। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक अच्छा सा टॉपिक है कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमम बच्चों को उसमें डाउट रहता है। कॉन्केविटी से मतलब है कि अगर हम कोई भी कर्व या किसी भी फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा, हमें कैसे पता चलेगा। हम एक सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं y = x³ की। y = x³ का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होता है, somewhere here, and that is the graph of y = x³। अब मुझे ये कैसे पता चला कि इसकी जो ये इसको बोलते हैं हम कॉन्केव डाउन। ओके, और ये हो गया आपका कॉन्केव अप। कॉन्केव और कॉन्केव डाउन ये आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, मिरर के केस में दैट इज कॉन्केव अप और ये हो गया कॉन्केव डाउन। ओके, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है। ओके, कॉन्केविटी चेंज होती है मतलब अगर पहले कॉन्केव अप था तो उसके बाद में कॉन्केव डाउन हो जाता है, और अगर वो पहले कॉन्केव डाउन था तो बाद में कॉन्केव अप हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x = 0 जो है वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, वो पॉइंट जहां पर कॉन्केविटी चेंज हो। लेकिन हम कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन को कैसे बताएंगे कि फंक्शन कॉन्केव अप बनाना है कॉन्केव डाउन बनाना है। तो एक्चुअली कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन का कंडीशन बहुत सिंपल सा है। सपोज करिए कि ये एक कर्व है, कॉन्केव डाउन है, लेट्स से दैट पॉइंट इज x = a। ओके, जब मैं x a से पहले जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी भी पॉइंट पर तो वो हमेशा ही पॉजिटिव मिल रही है, और जब मैं इससे बड़े में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो नेगेटिव मिल रही है। मींस हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसके जो यहाँ पर स्लोप जो है पहले पॉजिटिव थी, स्लोप मतलब क्या, dy/dx, तो dy/dx का मतलब क्या है, स्लोप ही तो हुई। तो स्लोप का जो वैल्यू है dy/dx क्या हुआ यहाँ, इससे x = a से पहले वो हुआ पॉजिटिव, आफ्टर x = a वो हुआ नेगेटिव। मींस हम कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि dy/dx का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। मींस d/dx ऑफ dy/dx, और ये लिखा है d2i/dx2, और ये नेगेटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो जब f डबल डैश x का वैल्यू नेगेटिव हो तो हम कहेंगे
कि वो जो है वो कॉन्केव डाउन है। ओके, सिमिलरली हम कॉन्केव अप भी, सो इन दैट केस हम कह सकते हैं दैट इज कॉन्केव अप। And if dy by dx2 is positive, then in that case it is concave, here it is concave down, and in that case it is concave up. Okay, तो कॉन्केविटी का जब भी प्रॉब्लम आए तो हमें डबल डिफरेंशिएशन पर जाना है। ओके, डबल डिफरेंशिएट करिए, उसका वैल्यू जीरो करिए और उस पॉइंट पर देखिए कि वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो y डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात आए तो हमें y डैश पर नहीं रुकना है, y डैश पर ध्यान नहीं देना है, हमें डायरेक्टली डबल डैश पर जाना है। सो f डबल डैश x निकालूंगा, दैट इज 6x। f डबल डैश को जीरो करिए, तो मैंने x को 6x को जीरो करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 0। ओके, ये वैल्यू हमें मिला 0, 0 से बड़े पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है f डबल डैश x का, और 0 से छोटे पर हमें वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव। तो हम कह पा रहे हैं कि f डबल डैश का जो साइन है वो x इज इक्वल टू 0 पर चेंज हो रहा है, और अगर उसका साइन चेंज हो रहा है मींस पहले वो नेगेटिव था, मींस वो पहले क्या था, कॉन्केव डाउन, और फिर वो क्या हो गया, कॉन्केव अप, तो 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू x पावर 4, y इज इक्वल टू x पावर 4 कुछ पैराबोला जैसा होगा। इसके पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ है या नहीं, तो y डैश का वैल्यू क्या आएगा इन दैट केस 4x क्यूब, और y डबल डैश का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 12x स्क्वायर। यहाँ पर रूट तो आ रहा है 0, लेकिन 0 पर हम देखते हैं कि 0 से बड़े पर भी प्लस और 0 से छोटे पर भी प्लस है, और 0 से छोटे पर भी प्लस, 0 से बड़े पर भी प्लस है, मींस वो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन का तो केस नहीं है, मींस वो मिनिमा या मैक्सिमा का केस है। ओके, और इसका ग्राफ भी हम जानते हैं, ऐसा कुछ होता है। ओके, सो देयर इज द ग्राफ ऑफ x पावर 4, तो इसकी कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो होप आपको इस लेक्चर में एओडी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। उस हम जो चैप्टर्स ले रहे हैं वो आपके एग्जाम को देख कर ले रहे हैं। आपका जो एग्जाम अभी तो डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आप देखते हैं, होप कि आपका रिवीजन काफी कम समय में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।